हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ फाउंडेशन कोर्स। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये आज क्या पढ़ना है, अध्याय 3 में पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में आज प्रश्न नंबर 7 पढ़ना है। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसमें क्या पढ़ना है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। पहला नंबर क्या है तो मृदा प्रदूषण, और दूसरा नंबर में क्या है तो ध्वनि, और तीसरा में जैव प्रदूषण। तो ये हो गया मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या हो गए तो मृदा प्रदूषण सॉइल पॉल्यूशन, जो मृदा पर्यावरण का ही आधारी तत्व है। जो मृदा क्या है तो पर्यावरण का एक आधारी तत्व है, जो वनस्पतियों एवं फसलों के लिए उपजाऊ मृदा हमेशा आकर्षक रही है। और उपजाऊ मृदा क्या रही है तो हमेशा आकर्षक रही है। तो नदी घाटियों में उपजाऊ मृदा की उपस्थिति न आदि मानव को आकर्षित कर लिया है। और नदी घाटियों की उपजाऊ क्या होती है तो मृदा उपस्थिति नदी मानव को आकर्षित कर लेता है। नदी का ही उपजाऊ ज़्यादा क्या करते हैं तो मानव को आकर्षित कर लेते हैं। और नदी की घाटी अधिक सभ्यताओं का उदय हुआ है, और नदी घाटी से ही सभ्यताओं का क्या होते हैं तो उदय होते हैं। और आज उपजाऊ मृदा क्षेत्र सबसे अधिक घने बसे हैं। आज के मृदा क्षेत्र क्या है तो अधिक घने उपजाऊ में बसे हुए हैं। तो मृदा प्रदूषण का कारण क्या होंगे कि एक में मृदा प्रदूषण के लिए सबसे बड़े कारण कीटनाशक होते हैं। मृदा प्रदूषण के सबसे बड़े कारण क्या होते हैं तो कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक बताए जाते हैं। और मृदा प्रदूषण के लिए कौन होते हैं उर्वरक तो कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक बनाए जाते हैं। तो इन तत्वों का ही प्रयोग से फसल की प्राप्ति होती है, और इसी का प्रयोग से क्या होगा तो फसल की प्राप्ति होती है। किससे तो कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक के कारण। तो यही हुआ मृदा प्रदूषण। अब क्या है कि ध्वनि प्रदूषण क्या होंगे तो ध्वनि प्रदूषण नॉइस पॉल्यूशन। जो ध्वनि प्रदूषण नागरीकरण की देन है। ध्वनि प्रदूषण किसकी देन है तो नागरिक का ही देन है। तो नागरीकरण का ही ध्वनि प्रदूषण देना है। आज ग्रामीण अंचल क्या है तो इससे मुक्त है। और विश्व के महानगर ध्वनि प्रदूषण से ही इतने आक्रांत है कि एक बड़ी जनसंख्या में क्या हो रही है तो बाहरी होती जा रही है। और क्या होती जा रही है तो बढ़ती जा रही है। और ध्वनि प्रदूषण तब उत्पन्न होता है जब कान की सहन सीमा से अधिक तेज होती है। ध्वनि प्रदूषण तब होती है जब कान की सीमा पर अधिक होने लगती है ध्वनि, तो अधिक तेज आवाज़ सुनाई पड़ती है और अधिक तेज कांतर आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो जैसे कि लगातार वाहनों की आवाज़, लगातार किसकी तो वाहनों की आवाज़, या कारखानों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों की कर्कश आवाज़ आदि, यही सभी क्या होंगे तो ध्वनि का विस्तारक यंत्रों की कर्कश आवाज़ में जो ज़्यादा आवाज़ में कान तक आएगा वह क्या होगा तो वही ध्वनि प्रदूषण कहलाते हैं। तो जैव प्रदूषण क्या है तो बायोटिक पॉल्यूशन। जैव प्रदूषण को बायोटिक पॉल्यूशन जैसे में क्या होंगे कि संगठनों में जैव संगठनों में क्या होंगे तो वनस्पतियों एवं कुछ जीवों का प्रदूषण। जो कुछ जीवों का क्या होते हैं तो प्रदूषण आधुनिकता की देन है। किसकी देन है तो आधुनिकता की ही देन है प्रदूषण। तो प्रदूषण से वनस्पतियाँ विशेषकर कृषिगत पौधे, जो वनस्पतियाँ से क्या होते हैं तो कृषिगत पौधे अपनी नैसर्गिक गुण, अपनी कौन गुण तो नैसर्गिक गुणवत्ता खोते जा रहे हैं। नैसर्गिक गुणवत्ता को क्या कर रहे हैं तो खोते जा रहे हैं। तो इन्हीं के प्रयोग से मानव सहित अनेक जीव, इसी के प्रयोग से क्या होते हैं इन्हीं के प्रयोग से तो मानव का सहित अनेक सभी जीव मृत्यु या बीमारी
के शिकार हो जाते हैं। इन्हीं के कारण क्या हो जाते हैं, तो मृत्यु और बीमार का शिकार हो जाते हैं। किससे, तो नैसर्गिक गुणवत्ता खोते जा रहे हैं। कौन, तो यही जैव प्रदूषण में।